हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों की एग्ज़ाम 22 अगस्त से स्टार्ट है। हम आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहे हैं 75 का एक मॉक टेस्ट, जिसमें आपको जिसमें हम आपको करवाएंगे 38 क्वेश्चन तो थ्योरी के होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कराएंगे। उसके बाद एम्प्लॉय वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन कराएंगे। ये पूरा पैकेज इसी वीडियो में मिलेगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पहले पार्ट को अच्छा सपोर्ट दिया था, दूसरे पार्ट को अच्छा सपोर्ट किया था, ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। अगर आपने ये अच्छा सपोर्ट किया, शेयर सपोर्ट किया, और कुछ लोग मैं आपको बता दूं, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ आज। ये देखिए, ये रहा इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर ट्रेड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको पूरा दिखा भी दे रहा हूँ। नॉट सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबर, यानी कि 86.9% ऐसे हैं जो लोग सिर्फ वीडियो देख के अपना काम बस हो गया चले गए। सब्सक्राइब मतलब 13% वालों ने किए थे इस वीडियो पे, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? यही है आज की सच्चाई। आप कितना भी मतलब मेहनत करो किसी के लिए, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना हो सके इस मॉक टेस्ट को 75 को आग की तरह फैला देना, और सभी लोग निवेदन है सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और घंटी को ऑल पर प्रेस कर लेना। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं फिर यही एनालिस्ट जो अभी मैंने आपको दिखाया कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि कितना लोगों ने सपोर्ट किया। अगर सपोर्ट किया तो मैं आप लोगों के लिए एक ही मॉक टेस्ट करवाता रहूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, एमसीवी में द्विधातु पट्टी का कार्य क्या है? अतिभार से बचाना, लघु पतन सुरक्षा, अधिक वोल्टता सुरक्षा, अर्थ रिसाव सुरक्षा। चलिए कमेंट करेंगे फटाफट, साथ में कमेंट भी करना है आप लोगों को, ठीक है। और लास्ट में एक आंसर, एक क्वेश्चन दूंगा, उसका हमें कमेंट करके आखिरी में एंड में बताना है। तो बिल्कुल सही, जो भी साथी इसका लगा रहे अतिभार से बचाना, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज इंडक्टर को कहाँ पर लगाया जाता है? स्विचिंग बॉक्स में, जंक्शन बॉक्स में, वितरण बॉक्स में, सर्किट संयोजन में। कहाँ पर किया था? कमेंट करिए फटाफट, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, जो भी हमारे साथी ऐसे हैं जो लगा रहे हैं डी ऑप्शन सर्किट संयोजन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्यूज किस प्रकार के समान के अंतर्गत आता है? नियंत्रण समान के, पकड़ने योग्य समान के, सुरक्षा के समान के अंतर्गत, या निर्गत समान के अंतर्गत? किसके अंतर्गत आता है? सभी लोग कमेंट करेंगे इसका, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। 3 नंबर का बिल्कुल सही, सुरक्षा एकदम सेफ्टी के समारा आता है फ्यूज। सी ऑप्शन वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। फटाफट कमेंट करिए, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका बताना है BIS प्रतीक का नाम क्या है? लैम्प, टू वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, बहुस्थिति स्विच। चलिए कमेंट करिए फटाफट, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से इंटरमीडिएट स्विच वाले जितने भी हमारे ट्रेनिंग हैं, बिल्कुल सी आंसर एकदम सही आंसर आप लोग लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? 800 वाट, 1500, 2000, 3000। चलिए कमेंट करेंगे इसका भी, देखते कितने लोग सही आंसर करेंगे। 5 नंबर का बिल्कुल सही, जितने भी हमारे ट्रेनिंग ऐसे हैं जो लगा रहे हैं, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। डी यानी कि 3000 वाट वाले सभी ITI के छात्र सही आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। AC एकल फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है? चलिए फटाफट करेंगे, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। वोल्टेज पाथ बराबर IR, क्या ये सही है? पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही, ए ऑप्शन जितने भी हमारे साथी ए ऑप्शन लगा रहे हैं,
वोल्टेज पाथ बराबर IR वोल्टेज। ए ऑप्शन वाले बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव परिवर्तन वो वर्तमान क्या है? सभी लोग कमेंट करेंगे इसका 7 नंबर का, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। 1/5000 इंटू पूर्ण भार धारा यानी कि डी ऑप्शन। डी ऑप्शन वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे, जितने भी लोग डी आंसर लगा रहे हैं। चलिए आगे लेके चलते हैं। सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? जनरेटर स्टेशन, विद्युत लेपन में, औद्योगिक, छोटी औद्योगिक स्थापना में, घरेलू वायरिंग स्थापना में, किस में करते हैं? कमेंट करेंगे जल्दी से, जल्दी से। अर्थिंग कहाँ किया जाता है? जनरेटिंग स्टेशन, ए ऑप्शन। कितने लोग ए ऑप्शन लगाए हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे, जितने भी लोग ए आंसर लगा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मल्टीमीटर, मेगर, शंट प्रकार, ओम मीटर, श्रेणी ओम मीटर। किसका प्रयोग करेंगे? जल्दी से कमेंट करेंगे। मेगर का प्रयोग करेंगे, बहुत बढ़िया। नए घरेलू वायरिंग स्थापना परीक्षण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मेगर का। मेगर क्या होता है? मेगरिंग जब हम करते हैं तो जब हमारी कोई केबल फॉल्ट वगैरह होती है, टूट जाती है, वो इससे पता लग जाती है मेगर से। ठीक है, चलिए। मेगर करने के बाद हमें अर्थिंग भी करना पड़ता है मेगर से ही। ठीक है, चलिए। जब आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको पता लगेगा। मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है? बताओ। देखो आगे मैंने बोला ना, अभी वही क्वेश्चन आ भी गया। कुचालक प्रतिरोध का परीक्षण किया जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है। ठीक है, कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हम कहेंगे कुचालक इंसुलेशन रेजिस्टेंस का, इंसुलेशन कुचालक प्रतिरोध, याद रख लो, कुचालक प्रतिरोध का परीक्षण किया जाता है। चालक या कुचालक, तो आप बोले कुचालक प्रतिरोध का। ठीक है, चलिए। अर्थिंग सिस्टम को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है? जो हमारा सिस्टम अर्थिंग को किस प्रकार वायरिंग स्थापना के लिए? उपकेंद्र, गोदाम वायरिंग, घरेलू वायरिंग, व्यावसायिक वायरिंग। चलिए कमेंट करिए फटाफट सभी लोग। सब स्टेशन, बहुत बढ़िया। उपकेंद्र, एकदम सही आंसर ए हो जाएगा। ए आंसर इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है? हम कहेंगे सब स्टेशन उपकेंद्र के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? किस विधि से हम इसको कम कर सकते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करें। सही आंसर कितने लोग लगा रहे हैं? दोहरी अर्थिंग प्रदान करना, अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई को कम करना, इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना, इलेक्ट्रोड की लंबाई घटाना। तो राइट आंसर ए, दोहरी अर्थिंग प्रदान करना। ए ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा, जो लोग भी ए आंसर लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव बढ़ता है? कोई संवेदना नहीं, दर्दनाक झटका, हृदय आघात, बेहोश होना। चलिए कमेंट करेंगे फटाफट। दर्दनाक झटका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? बिल्कुल सही, बी आंसर। 13 का बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, एमसीबी के किस विद्युत उपकरण एलसीडी का उपयोग किया था? गीजर, लोकोमोटिव, हैलोजन लैंप, वातानुकूलन। बताइए किसके लिए? गीजर, राइट ऑप्शन ए वाले सभी साथी सही हो जाएंगे, जितने भी हमारे ट्रेनियर्स हैं जो ए ऑप्शन लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में क्या मेगर क्या पढ़ रहा है? मेगर मतलब कितना तक पढ़ सकता है? 15 का आप लोग कमेंट करेंगे। 0 मिली एम्पियर, वो 0 मेगा ओम। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 15 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, दैदीप्यमान
तीव्रता की क्या है, यानी लुमिनियस की जो है तीव्रता क्या है, प्रदीप्तता होगी, ठीक है, टाइपिंग में गलत हो तो लुमिनियस की तीव्रता की ऐसा इकाई क्या है, सभी लोग कमेंट करेंगे 16 नंबर का। तो बिल्कुल सही, प्रदीप्तता की जो इकाई होती है ऐसा इकाई होती कैंडेला, ठीक है। लुमिनियस की जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, कैंडेला, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है, सिल्वर ऑक्साइड, फॉस्फेट पाउडर, फ्लोरोसेंट पाउडर, ब्रोमीन तथा स्ट्रोसियम ऑक्साइड, किसके द्वारा किया जाता है, सभी लोग कमेंट करेंगे, फटाफट सभी ट्रेनी इसका आंसर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, डी आंसर वाले सभी लोग सही हो जाएंगे, जो लोग भी इसका डी आंसर लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। प्लीज़ आपसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन ये ना, समतल सतह में प्रकाश के प्रभाव को कौन शब्द संदर्भित करता है, ल्यूमिनेशन, चमकदार प्रभाव, चमकदार तीव्रता। चलिए फटाफट सभी साथी इसका कमेंट करेंगे 18 नंबर में। 18 का बी लगा रहे हैं, इल्यूमिनेशन, बिल्कुल सही आंसर आप लोग इसका लगा रहे हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बी ऑप्शन वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। क्वेश्चन है, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है, लक्स, ल्यूमेन, कैंडेला, ल्यूमेन अपॉन मीटर स्क्वायर। चलिए 19 नंबर का कमेंट करिए, 19 का हो जाएगा ल्यूमेन इज द राइट आंसर, बी हो जाएगा, बी वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चमकदार दक्षता की इकाई क्या है, लक्स, ल्यूमेन, ल्यूमेन अपॉन मीटर स्क्वायर, ल्यूमेन वाट। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे 20 नंबर का भी, तो ल्यूमेन अपॉन वाट जो हो जाएगा चमकदार दक्षता की इकाई हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है, उच्च चालक, उच्च गलनांक, उच्च प्रकाश उत्पादन, कम संचालन वोल्टेज, कम बिजली खपत। चलिए कमेंट करेंगे इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे। 21 नंबर का बी ऑप्शन लगा रहे हैं, उच्च प्रकाश उत्पादन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जितने भी साथी हमारे लगा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, परावर्तक का नाम क्या है, दर्पण प्रकार, नरम प्रकाश प्रकार, परवलयिक प्रकार, फैलाने वाला प्रकार। चलिए इसका भी आप लोग कमेंट करेंगे सभी लोग 22 नंबर का, सी परवलयाकार, यानी कि उसका दिख ही रहा है, आकार ही दिख रहा है परवलयाकार, ठीक है, तो सी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, लैंप का नाम क्या है, और ये हर जगह 2023 में भर भर के ये क्वेश्चन आया था, जल्दी से सभी लोग लैंप का नाम का प्रकार बताएं क्या है। 23 नंबर का बिल्कुल सही, जो साथी इसका डी आंसर लगा रहे हैं, कौन सा, एक मिनट, डी आंसर जो साथी इसका लगा रहे हैं ये वाला 23 का डी, एमए प्रकार, एचपी, एमए दीपक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको हल्के में ना लें। कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है, हेलोजन लैंप, नियन संकेत दीपक, फ्लोरोसेंट लैंप, पारावास्प लैंप। चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे 24 नंबर का, 24 का जो लोग बी आंसर लगा रहे हैं, नियन संकेत दीपक इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग है, मेगा ओम, मल्टीमीटर, शंट टाइप ओम में, श्रृंखला प्रकार ओम मीटर, किसका प्रयोग करेंगे, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल सही, शंट टाइप ओम मीटर का प्रयोग करेंगे। सी आंसर कहाँ पर है, ये रहा, सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे।
38 में थ्योरी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर जिस साथी का गलत हुआ ना, सीधा कान पे एक लगा हुआ। ठीक है, चलिए। शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है? कॉपर, यूरेका, नाइक्रोम, मैग्नेट। चलिए कमेंट करेंगे सभी, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मैग्नेट। जो लोग भी डी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल आप इसका आंसर का सही आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है? गति की त्रुटि, कला त्रुटि, घर्षण त्रुटि, रेंगने की त्रुटि। चलिए कमेंट करेंगे फटाफट, सभी लोग कमेंट करेंगे। 27 नंबर का रेंगने की त्रुटि एकदम सही आंसर हो जाएगा डी। डी वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इस्पात, चांदी, कलई हुआ तांबा, फॉस्फर, ब्रॉन्ज। किसका प्रयोग करेंगे 28 नंबर का? तो फॉस्फर ब्रॉन्ज एकदम सही आंसर हो जाएगा डी। जितने भी ट्रेनी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हो आप लोग, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रवाह पर काम करता है? ऊष्मीय प्रवाह पर, प्रेरण प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, स्थिर विद्युत प्रभाव। चलिए कमेंट करिए। 29 का कमेंट करेंगे, 29 का बी, प्रेरण प्रभाव। बी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। बी वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है? एसी वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर, ऊर्जा मीटर, स्पर्श रेखा, गैल्वेनोमीटर। चलिए कमेंट करेंगे 30 नंबर का। स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल से कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है? डिवाइस त्रुटि, मानव त्रुटि, प्रवाह त्रुटि, स्विचिंग त्रुटि। चुंबकीय क्षेत्र के कारण बताइए। तो चुंबकीय है तो वो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है तो आप दिमाग लगाएंगे प्रभाव त्रुटि, इन्फ्लुएंस त्रुटि। सी ऑप्शन, सी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है? चल कुंडली उपकरण, लौह चुंबली, चल कुंडली उपकरण, चल लौह उपकरण, प्रेरक प्रकार उपकरण, डायनमोमीटर प्रकार उपकरण। 32 नंबर, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल सही, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, चल लौह उपकरण। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 32 का बी। आगे देखते हैं। उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है? 3 कला 2 अवयव, 3 कला 3 अवयव, एकल चरण एकल अवयव, सीटीसी और पीटीसी के साथ 3 कला 2 अवयव। 33 नंबर का आप लोग कमेंट कर दीजिए जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट आंसर सिंगल चरण एकल अवयव, सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी इसका लगा रहे हैं सी ऑप्शन वाले सभी लोग सही हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन ये रहा, आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है? वेस्टर्न प्रकार, अनुपात मीटर प्रकार, विद्युत डायनामिक प्रकार, यांत्रिक अनुनाद प्रकार। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर 34 नंबर का डी आंसर लगा रहे हैं, यांत्रिक अनुनाद प्रकार। डी ऑप्शन वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? इससे 35 नंबर का जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। वोल्ट, ओम अपॉन वोल्ट, ओम मीटर, ओम अपॉन मीटर। कितने लोग हैं इसका सही आंसर ओम अपॉन वोल्ट लगा रहे हैं? 35 का बी, ओम अपॉन वोल्ट। बी वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है?
टैकोमीटर, ऊर्जा मीटर, एम्पियर हावर्स मीटर, शून्य केंद्र एमीटर। तो राइट आंसर टैकोमीटर। टैकोमीटर इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है थ्योरी का। एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? एमीटर, वोल्ट मीटर, ऊर्जा मापी, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। 37 नंबर का वो हो जाएगा स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन थ्योरी का। अब हम आगे देखेंगे वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन, फिर वीडी, फिर उसके बाद इम्प्लॉयबिलिटी स्केल। चलिए टाइम। एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? 38 नंबर का राइट आंसर पावर, यानी कि शक्ति को मापा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। मैं सीधा ये क्वेश्चन वर्क ऑफ कैलकुलेशन साइंस के सीधे जो पेपर में आए थे वो लेके आया। ठीक है, आप लोग माइंड में ये बनाएं मुझे इसका आंसर आता है नहीं आता है। ठीक है, चलिए वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और ईडी के सेम क्वेश्चन आपको वही कराऊंगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, इसलिए मैंने इसको इसी में ले लिया। चलिए tan 45 का मान कितना होता है? तो कितना होता है? आप लोग बोलेंगे 1 होता है। ठीक है, और sin 45 का होता है 1/√2। अगला क्वेश्चन है पानी का क्वथनांक कितना होता है? आप लोग अपने दिमाग में बिठा के रखें, लेकिन जो IITI के स्टूडेंट है वो ए लगाए, ये क्या गलत? 100 डिग्री इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने दिमाग में ऐसे बनाते चलें कि मुझको ये आता है या नहीं आता। अपनी कॉपी में लिखते, ये ईमानदारी है, पढ़ाई के प्रति ईमानदारी रहना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? उसने बोला मास कहते हैं। मास क्या? गलत आंसर। घनत्व एकदम सही आंसर इसका हो जाएगा। कॉपी में नोट डाउन करते चलिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन, इनमें से धातु की कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है? पिघल जाती है, उसकी गलनीयता होती, लेकिन IITI के स्टूडेंट ने क्या लगा? ए ऑप्शन। मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि उसने वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन में कितनी गलतियाँ की हैं। और ये पेपर जो है दिसंबर का पेपर 2023 फेलियर वालों का है। ठीक है, जो लोग फेल हो गए, दोबारा से पेपर हुआ था। जैसे अभी देखना कितने बच्चे फेल होंगे जिनका पेपर 6-6 महीने लटक जाएगा। अगला क्वेश्चन है 529 का वर्गमूल उसको पता ही नहीं है। देखो वर्कशॉप में मुझे लग रहा है उसने पूरे गलत क्वेश्चन कर लिए। जो 529 वर्गमूल है वो 23 में 529 और 13 का जो वर्ग होता है 13 169 होता है। ठीक है, ऐसी गलती लोग कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है? सफ़ेद ढलवा लोहा की नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोनों लोग यहाँ पर सही है। अब देखेंगे एरिया इंजीनियर ड्राइंग। अब ये देखो उसने क्या लगाया? संगीत कार्यक्रम है। क्या यहाँ पर उसने देखा यहाँ पर बैठे हुए हैं चूहे से तो वो हो जाएंगे? नहीं, ये कांच है, गिलास है, छोटे छोटे बारीक में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन। एग्जाम में आपसे ऐसे डायग्राम दे दिया जाएगा, ये डायग्राम का नाम क्या है ऐसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, इसका हैमर का नाम, ये जो भी डायग्राम है तो हमें ये बताना इस उपकरण का नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंट का इसका नाम क्या है? तो देखो ये है काटने वाला सवता, ऐसे ही आपको मिलेगा। चलिए इस चित्र का बताना, इस चित्र के प्रतीक बताना क्या है? यहाँ पर दिख रहा होगा आपको लाइनिंग छोटी छोटी, तो ये क्या है? ये एक पानी है। ठीक है, क्या है? वाटर। अगला क्वेश्चन प्रिज्म संबंधित है। प्रिज्म से संबंधित मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, भर भर के इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लेलिस्ट फर्स्ट ईयर में मिलेगा, आप देख लेना चैनल पे जाके। ठीक है, तो राइट ऑप्शन उसने डी ऑप्शन लगाया था, गलत है। ये हो जाएगा स्क्वायर प्रिज्म। सी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या हुए? ये तो पूरे हो गए क्या? ये हमारे पूरे हो चुके हैं। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन भी हो गई, ईजी भी हो गई, ईडी भी हो गई। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देख लें एक बार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मैंने पूरा सेम पेपर लिया है। ठीक है, ये पूरा सेम टू सेम पेपर लिया है, इसीलिए लिया है आप लोग इसको देखें कि कितनी गलतियां उस व्यक्ति ने की हैं इस पेपर में, इसीलिए मैं इस मॉक टेस्ट को लेके आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो वो है किसी को पासवर्ड बताना, ये नहीं आता है। क्यों? किसी को पासवर्ड बता दोगे आप अपना, लेकिन देखो IITI के स्टूडेंट ने कहाँ लगाया? सी ऑप्शन, जो कि गलत आंसर उसने लगाया है। आगे देखते हैं, कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है?
तो कौन करता है? वो हो जाएगा घबराहट ना होना। यह क्या है? मदद करता है। ठीक, घबराहट नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने क्या लगाया? आत्मविश्वास की कमी। ठीक है, चलिए देखते चलिए कितना गलत किया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। स्वचालन का क्या फ़ायदा है? तो बिल्कुल सही, ऑपरेशन का समय कम कर दिया, ये बिल्कुल सही है। और उस व्यक्ति ने जो जिसका पेपर है उसने लगाया है अप्रत्याशित विकास लागत। अपनी कॉपी में लिखते चलना है कि मुझको ये नहीं आता है। देखिए 75 में से कितना स्कोर है, कमेंट करके जरूर बताना आखिरी में। ठीक है, मैंने इसीलिए इनको टाइप नहीं करवाया, एक बार दिखा दूँ। आप लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को हल्के में लेते हो ना, अगर फेल हो गए 6 महीने के लटक जाओगे। कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर नहीं है, सीधी सी बात है। और उसने क्या लगा? वीडियो टैप। भाई वीडियो टैप तो स्टोरेज डिवाइस है ना, हम मोबाइल में वीडियो इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बी। कितने गलत क्वेश्चन किए हैं। निष्क्रिय आवाज में कौन सा है? तो देख सकते हो ए ऑप्शन सही है। हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस। लेकिन उस व्यक्ति ने जो उसका पेपर था ITI का ट्रेनिंग बोला जाता है, जो ओवर कॉन्फिडेंस से रहता है, उसने सी ऑप्शन लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपके जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं, वो है व्यक्तिगत ताकत होती है। बिल्कुल सही, दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया है। फिर गलत आंसर उसने दिया है, खाली स्थान में ये क्या है? अधिक कार्यपत्रक होते हैं। तो उसने क्या लगाया? एड्रेस बार, जो कि गलत आंसर है। वर्क बुक एकदम सही आंसर हो जाएगा। ये पेपर को आप कर लें तो एग्जाम में आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी कि 75 में से मेरे 70 क्वेश्चन जब एग्जाम से निकलोगे। और हाँ, जो लोग बालाघाट ITI गवर्नमेंट स्टूडेंट से हैं मध्य प्रदेश से, तो 22 तारीख को 11 बजे मैं आप लोगों के सेंटर पर ही मिलूंगा। ठीक है, चलिए जो हो मुझे कमेंट करके बता देना। आगे क्वेश्चन ये रहा, ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। तो देखो दोनों लोगों ने सही लगाया, बिल्कुल सही। इंटरप्टिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एग्रोनॉमिक खतरा नहीं है? तो भावनात्मक गड़बड़ी बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने लगाया मशीन का गलत लेआउट। यहाँ पर देख सकते हो उसने कितने गलत क्वेश्चन किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बीमार या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक दी जाने वाली सहायता को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा। दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया। लो, फिर गलत आंसर उस व्यक्ति ने दिया है। आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो वो वैल्यू उसने लगाई, तो गलत आंसर है। एक परीक्षा में प्राप्त अंक, ये आपकी एक पहचान गठित होती नहीं है। ठीक है, वैल्यू आपकी होती है। अगला क्वेश्चन है, रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो रोम का रीड ओनली मेमोरी। दोनों लोगों ने इसका सही आंसर दिया। अगला क्वेश्चन इसने ये भी सही दिया है, तनाव क्या है? व्हाट इज स्ट्रेस? तो निराशा की भावना जो होती है वो तनाव होती है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर था। दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया है। चलिए, एक ईमेल में प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं? यानी कि CC कॉर्बन कॉपी में, बिल्कुल सही। लेकिन BCC जो कि उसने लगाया है, ये क्वेश्चन गलत उसने लगाया है। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? तो बिल्कुल सही, वो अपनी गलतियों से तो सीखेंगे। तो दोनों लोगों ने यहाँ पर सही आंसर दिया है। दोनों लोग यहाँ पर भाई सही आंसर दे रहे हैं। आगे देखते हैं, ये रहा, लक्ष्यों को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आंतरिक और बाह्य बिल्कुल गलत आंसर है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन को ऊपर नीचे उसने कर दिया है यहाँ पर। आगे देखते हैं, एक ईमेल शिष्टाचार कौन सा है? उसने लगाया है ITI, जो हमारा ट्रेनिंग होता है ना, बिल्कुल एक एक्सपर्ट स्टूडेंट कह सकते हैं। उस व्यक्ति ने इसमें क्या लगाया है? सी ऑप्शन। क्या लगाया? ईमेल को सभी कैप या छोटे अक्षरों का उपयोग करें। लेकिन सही आंसर है ईमेल को छोटा रखना। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन खाली स्थान कहलाता है। वो है वेब ब्राउज़र।
और ITI का जो हमारा एक एक्सपर्ट स्टूडेंट है उसने लगाया वेबसाइट, जो कि गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काम के लिए कौन सी असुरक्षित स्थिति है? ITI का स्टूडेंट एक कैसे आज्ञाकारी स्टूडेंट है, उसने लगाया उचित उपकरण, जो कि गलत आंसर है। सही आंसर हो जाएगा तैलीय मंजिल। समझ रहे हो? ना पढ़ने के कितने नुकसान हैं, एम्प्लॉयबिलिटी में 25 में से 25 लाने हैं, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जांच के दौरान निम्नलिखित में से किसे बचना चाहिए? उसने लगाया है सुमेरजिंग से बचना चाहिए, लेकिन सही आंसर जो है DGT का ग्राहक को बाधित करना, बिल्कुल सही आंसर ए था। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है, गोल कहा जाता है। उसने गलत आंसर लगाया। एथिक्स एकदम सही आंसर है, क्योंकि एक स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट है ये, इसको हम टॉप 1 में लिस्ट में डालना चाहिए इसको। तो अगला क्वेश्चन है, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? देखो किसको माना जाता है? रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक। सकारात्मक तो भाई एक पुअर नहीं, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन पुअर जो हो जाएगा संदेश अस्पष्ट होना, यानी संदेश साफ ना होना। लास्ट क्वेश्चन है, ATM का फुल फॉर्म उसने लगाया, देखो क्या, एसिंक्रोनस टाइम मशीन, लेकिन सही आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 2024 में, भाई लिख लो, आएगा ही आएगा, आएगा नहीं आए भी करेगा। नौकरी की चोटों और बीमारी पर पैसे का समय और प्रयास, इन नुकसानों को प्रतिबंधित करने का सबसे व्यवहारिक तरीका क्या है? सुनिश्चित करें कि सुरक्षा श्रम अनुबंध का हिस्सा है। गलत आंसर उस ITI के जो आज्ञाकारी स्टूडेंट है उसने ए ऑप्शन लगाया, लेकिन सही आंसर जो रियल में है प्रभावी सुरक्षा और हानि नियंत्रण कार्यक्रम। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको 75 क्वेश्चन करवाए हैं। ईमानदारी से आप लोग कमेंट करना कितना स्कोर आया है, और मैं ये भी दिखाऊंगा इस वीडियो पे कितना प्यार और सपोर्ट मिला है। ठीक है, प्यार और सपोर्ट कितना मिला है मैं आपको फिर दिखाऊंगा, कितने लोगों ने मेरी तरफ सपोर्ट किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था। तो सपोर्ट करें तो ही आप लोगों के लिए मिल जाएगा। और हाँ, मैं कहना चाहूँगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के मेरे पास 8 सेट हैं, और सेम टू सेम प्रीवियस पेपर, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैं निमी की PDF, प्रीवियस पेपर वो निमी से ही आते हैं, लेकिन प्रीवियस पेपर मैं सोचा हूँ आप लोग करा दूँ। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी को ऑल पर प्रेस कर लो, घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।